गुर प्रसादी सच्चा हर पाए। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। पूरे गुरु की कृपा से सच्चे हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी को पाया जाता है, उनके गुणों तक पहुंचा जाता है, उनके ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। मन तन वेखै हाउ मैं मैल जाए। महाराज कहते हैं मन तन वेखै। फिर उस साध संगत जी हाउ मैं की मैल जो है वो उतर जाती है, चली जाती है। मन और तन दोनों में हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी को देखने की शक्ति मिल जाती है। साध संगत जी सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग ज्ञान प्रकट करवा लेते हैं या ज्ञान प्रकट हो जाता है महाराज का, बल्कि हर बिन अवर ना देखो कोई, हरेक जीव जंतु में अकाल पुरख वाहिगुरु जी को देखना, उनकी शक्ति को देखना, वाकई में देखना, सिर्फ ड्रामेबाजी नहीं करनी, हकीकत में देखना। कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ कह दे तो उसको अनसुना करके उनकी भी पूजा करनी, ऐसी शक्ति गुरु महाराज दे देते हैं। हाँ मैं बिल्कुल हाँ मैं की मैल चली जाती है। साध संगत जी पीछे ही एक बच्चा हमारे पास आया, संगत रूप में आया, तो प्रेरणा लेते लेते 3-4 महीने में गुरबाणी के साथ जुड़ा। पहले भी जुड़े हुए थे पर ऑब्वियसली जब संगत होती है तो और ज़्यादा स्वाद लगता है, और ज़्यादा कह लो प्रेरणा मिलती है, बंदा और ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो समा आया, अमृत संचार हुआ। अमृत संचार में हमने प्रेरणा दी, चलो आप भी अमृत छको। तो बच्चे ने अमृत छक लिया। जैसे ही अमृत छका उसके माँ बाप इतने ज़्यादा आग बबूले हो गए कि भैया हमारे बच्चे को अमृत क्यों छका दिया, बस बाणी पढ़ रहा था या सेवा कर रहा था तो इतना ठीक था, लेकिन आपने अमृत के लिए क्यों बोला, ये क्यों हुआ। इतना बवाल मच गया और इतने ज़्यादा गुस्से में हो गए जैसे पता नहीं क्या बात हो गई। हमने कौन सा कोई तीर छोड़ दिया होगा, तोप के गोले से उड़ा दिया उनके बच्चे को। आजकल के माँ बाप साध संगत जी ऊपर से तो हाँ गुरबाणी, हाँ गुरुद्वारा सीसगंज साहब, गुरु तेग बहादुर महाराज, पर जब बात करो फ़लसफ़े की, जब बात करो मर्यादा की, जब बात करो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के वचन की, तो सब टैं फिस हो जाती है। मन और तन में इतनी हावमें भरी हुई है, महाराज कहते हैं ये हावमें की मैल दूर हो जाती है। बैस सुथान सदा हर गुण गाव, बैस सुथान सद हर गुण गावे, सच्चे शब्द समावणया। महाराज कहते हैं एक जगह पे बिठा के सत्संग के अंदर, कौन सा सुथान मतलब सत्संग के अंदर बैठ के साध संगत जी हरि के गुण गाए जाते हैं। सच्चे ब्रह्म को याद किया जाता है, याद करते करते उसमें समा लिया जाता है। साध संगत जी एक बात ये अपने ध्यान में हमने रखनी है, गुरु महाराज की संगत में बैठ के ही अकाल पुरख वाहिगुरु जी की प्राप्ति होनी है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के शब्द से जुड़े बिना ईश्वर के नाम को मन में बसाना बहुत कठिन, नामुमकिन है। नाम मन में बसेगा जब शब्द गुरु के साथ जुड़ा जाएगा, भले किस भी तरीके से जुड़ा जाए, लेकिन जब जुड़ा जाएगा करते करते पहली दूसरी तीसरी चौथी ये क्लासों में आगे बढ़ते बढ़ते गुरु महाराज अपनी गलवकड़ी में ले लेते हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी नाव दर ठाके तावत रहा है। अब साध संगत जी ऊपर जो है ना एक ये शंका खड़ा हो जाता है, महाराज कहते हैं कि सच्चा शब्द समावण है। अब शब्द गुरु शब्द के अंदर, अहंकार के अंदर कैसे समाया जाता है, इसका महाराज जो जवाब है इस पदे में दे रहे हैं। अष्टपदी है ना, 5 पदे हो गए, 6वें पदे में ये जवाब देंगे महाराज। वो जो आया है महाराज के पास सिद्ध, जो बोल रहा महाराज आप यहाँ पे कैसे बोल रहे हो परमेश्वर मिलेगा, तो महाराज उसके सवालों के जवाब साथ साथ में दे रहे हैं। महाराज कहते हैं नौ दर ठाके तावत रहाए। महाराज कहते हैं इंद्रियों के बाहर जाने के 9 द्वारे रोके हैं, अर्थात 9 गोलक और 9 अंतःकरण धावने से रखे हैं। साध संगत जी मतलब ये समझ लीजिए कि जो हम पहले भी ये बात आई हुई है साध संगत जी की
10 तरीके के दरवाजे हैं। अब आप गिन लीजिए, 2 आँखें, 2 नाक, 2 कान, ये 6 हो गए, 1 जीभ 7 हो गए, एक हमारे पेशाब वाला मुँह जगह और एक हमारे जो हम गंदगी बाहर निकालते हैं लैट्रिन। 9 दरवाजे हो गए साध संगत जी। इसमें कई लोग धुन्नी को भी मान लेते हैं। और साध संगत जी इसके बाद 10वां द्वार जो आता है वो हमारे केसों में छुपा हुआ है। महाराज कह रहे हैं कि ये 9 दर ठाके, 9 जो हैं ये बंद हैं, तावत रहाए। ये जो 9 दरवाजे हैं साध संगत जी, यही हमें तंग करते रहते हैं। आँखों से हम गलत देखते रहते हैं और कानों से हम गलत सुनते रहते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, मुंह से हम बस रसों कसों में ही पड़े रहते हैं। ये हमें मुक्ति के तरफ जाने ही नहीं देता है। ऊपर सवाल आया है कि कैसे समाना है। 10वें निज घर वासा पाए। महाराज कहते हैं जो 10वां द्वार है साध संगत जी, वहाँ पे है निज घर। वो है जहाँ से अकाल पुरख वाहिगुरु जी को प्राप्त करना है। वो है आसरा, वो है ये समझ लो कि हमारी मुक्ति का मार्ग। अब साध संगत जी अगर आपको याद हो तो हमने कुछ समय पहले इसी चीज़ का थोड़ा से खुल के व्याख्या की थी। श्री राग के अंदर जिससे पहला राग आया है, श्री राग के अंदर गुरु महाराज पातशाही पहली की अष्टपदी 2 के अंदर उसकी 5वीं पौड़ी या 5वां पदा कह लो, 5वीं पौड़ी में महाराज कृपा करके बता रहे थे ये चीज़ और उसके स्वरूप भी महाराज ने बताए थे। अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा पीछे जाके अगर आप सुनना चाहेंगे तो आपको याद आ जाएगा। यहाँ पे महाराज कृपा करके कह रहे हैं कि अपना जो स्वरूप है ना उनका, वो प्रत्यक्ष 10वें द्वार में वासा निवास जो है वो पड़ा हुआ है। उसके 10वें द्वार के अंदर ही सारी की सारी कहानी छुपी हुई है। ओथै अनहद शब्द वजह दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। अब गुरु महाराज ये सिद्ध महात्मा को क्यों ये बात बता रहे हैं, क्योंकि ये सिद्ध लोग इसी 10वें द्वार के अंदर अपने श्वास को, अपने श्वासों को चढ़ा के रखते हैं। और क्योंकि उनके श्वास ख़त्म ना हो, श्वास ख़त्म नहीं होंगे तो उम्र ख़त्म नहीं होगी। चढ़ा के रख लिया, नीचे नहीं उतारते श्वास को, आनंद लेते रहते हैं। एक ही श्वास पता नहीं कितने कितने दिन, कितने कितने घंटे, कितने कितने महीनों तक एक ही श्वास ऊपर चढ़ा के रखते हैं। फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर लेके जाएंगे, फिर कई दिन, हफ्ते, महीने रखेंगे। ऐसे वो श्वासों को कंट्रोल करके अपनी उम्र को बढ़ाते रहते हैं। इसीलिए महाराज इनको बोल रहे हैं ओथै अनहद शब्द वजह दिन राती। भाई उस 10वें द्वार के अंदर है जहाँ पे सारा ज्ञान शब्द है, सारी विचार वहाँ पे है। वहीं पे ही अनहद वाजे हैं, ऐसी ऐसी दुनिया हैं जो परमात्मा से जोड़ रही हैं। गुरमती शब्द सुनावणिया। गुरु की मत लेके जो अधिकारी पुरुष हैं, जो साध संगत जी इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनको महाराज जो उपदेश सुनाते हैं। पीछे ना कथा सुनते सुनते किसी श्रोते ने मैसेज डाला तो वो क्या कहते हैं, कमेंट डाली, कहते कि आप बार बार जो है नाम जपने की बात कर रहे हो, पर आपको क्या पता कि कौन कहाँ खड़ा है, कहाँ नहीं खड़ा है, कौन नाम जपना चाहता भी है या नहीं जपना चाहता। तो फिर हमने उनसे नंबर मांगा उनका और उनसे बात की। हमने कहा देखो यही तो हम चाह रहे हैं कि कोई चाहे ना चाहे लेकिन नाम जपना बिल्कुल लाजमी है। और अगर कोई नहीं चाहता तो कथा सुन सुन के बार बार गुरु नानक देव जी से पूछा था भाई मर्दाना जी ने, महाराज आप बार बार क्यों लिख रहे हो नाम जपो नाम जपो नाम जपो, रोज़ कोई न शब्द, जो भी शब्द उच्चारण करते हो उसमें आप ये चीज़ लिख देते हो, क्यों लिख रहे हो महाराज। तो गुरु नानक देव जी ने कहा था मर्दानिया, कलयुग के अंदर इतने ज़्यादा भरम भुलेखे हैं कि हम बार बार भूल जाएंगे कि नाम भी जपना है, सेवा भी करनी है, नाम भी जपना है, सेवा भी करनी है। अकाल पुरख बहुत बड़े हैं, उनमें बहुत गुण है, हम भूल जाएंगे। इसीलिए बार बार लिख रहे हैं। जितनी बार ये पढ़ेंगे गुरबाणी, जोन सा शब्द निकाल लेंगे, पढ़ लेंगे,
वहीं पे नाम जपने की प्रेरणा मिल जाएगी। तो यहाँ भी महाराज यही कह रहे हैं, गुर शब्दी शब्द सुना मणिया, बिन शब्द अंतर आनेरा। शब्द गुरु के बिना साध संगत जी हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। ना वस्त्र लह ना चूके फेरा। महाराज कहते हैं ना तो कोई वस्तु लेने वाला है, ना ही किसी को मिलती है, और ना ही ये चूके फेरा 84 लाख जूनों का जो फेरी है ये भी नहीं ख़त्म होती है। सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुलै नाही, गुरपुरै भाग मिलावणिया। महाराज कहते हैं सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु तक की जो चाबी है ना, वो सतगुरु जी के पास है, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पास है, और किसी के पास चाबी नहीं, इसीलिए किसी के पास ये दरवाज़ा खोलने की ताकत भी नहीं है। ताकत जो है साध संगत जी गुरु महाराज के हाथों में है। गुर पूरा भाग मिलावने, पूरे गुरु कृपा करके भाग खोल देते हैं और उससे अकाल पुरख वाहिगुरु जी का मेला हो जाता है। गुप्त प्रगट तू सबनी थाई। महाराज कहते हैं आप गुप्त हो, आप ही प्रगट हो हर एक जगह, सबनी थाई, जहाँ जहाँ पे आप हो वहाँ पे आप एक तरीके से खुशहाली का एक मौका हो। आप साध संगत जी गुर, यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझने वाली है साध संगत जी की, गुप्त प्रगट तू सबनी थाई। अब किसी के लिए वो गुप्त है, किसी के लिए वो प्रगट है, लेकिन है हर एक जगह। पत्तों के अंदर भी है, जड़ों के अंदर भी है। पत्तों को पानी दिए जाओ, पौधों को पेड़ के पत्तों को पानी दिया जाओ, लेकिन जड़ में नहीं दोगे सूख जाएगा। जड़ को देते जाओ, पत्ते नहीं भी होंगे तब भी आ जाएंगे। तो गुप्त था, जब तक पत्ते नहीं थे वो गुप्त है, जड़ को पानी डाला वो प्रगट हो गया। तो साध संगत जी हर एक जगह, भले ही कहीं प्रगट है, भले ही कहीं गुप्त है, लेकिन है हर एक जगह। गुरु प्रसादी मिल सोझी पाई। महाराज कहते हैं गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज के दर्शन जब हो जाते हैं तो सोझी आ जाती है, समझ आ जाती है। नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावणिया। महाराज कह रहे हैं नानक नाम सलाहे सदा तू, सदा सदा नाम की सिर्फ सलाह कर। गुरमुख मन, जो नाम की सिर्फ सलाह करते हैं वो गुरमुख बन जाते हैं, और गुरमुख नाम को मन में वसा लेते हैं। दुनिया के धंधे फिक्र चिंता करने के बाद भी गुरु महाराज नाम को मन में बसा देते हैं। अगर सच्चे की सिर्फ सलाह हम कर रहे हैं, गुणों का जाप कर रहे हैं, गुरबाणी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं।